Hello students, how are you? Today I am going to do question number 12 of exercise 10.2. This is the question which comes in the exam. If it comes in the exam, then it comes for the highest marks because it is very lengthy and of course it is important also. So please try to understand it from the very beginning. Okay? Pay your attention here. So what is the question? That there is a triangle ABC. You can see triangle ABC is circumscribing a circle. It is circumscribing this circle in such a way that it is dividing this BC into two segments. B is BC 6 centimeter, BD 8 centimeter, and you have been also given the radius of this circle which is circumscribed in this triangle 4 centimeter. Now you have been asked to find out what are the measures of these other two sides of the triangle. क्योंकि देखिए BC क्या हो गया 8 plus 6 14 centimeter. Now what is the measure of these remaining sides? You want to find out that. For this we'll make one construction. Construction करेंगे हमने क्या क्या construction में join this O to A, B and C. We have done it. And also I have written it as the point of contact. This is E. I have D. I have taken it E and I have taken it F. And I have joined these also. Okay. So now construction में क्या हो गया कि आपने join OA, OB and OC and also join OE and OF. ओके, अब हम सॉल्यूशन करते हैं. ध्यान से देखो बेटा, अब आपको पता है ये C is the for this circle CF. You can see CF. What is CF? क्या है सर्कल के लिए? टेंजेंट है कि नहीं है? देख रहे हो ना, टच कर रहे हैं यहाँ पर. ऐसे ही CD क्या है? टेंजेंट है. और ये दोनों टेंजेंट कहाँ से ड्रॉ किया आपने? C पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से. इफ यू ड्रॉ टू टेंजेंट्स फ्रॉम द कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट, देन द लेंथ्स ऑफ द टेंजेंट्स आर equal. If this is 6 centimeter, therefore this is also 6 centimeter. Similarly, this is equal to this. Same reason. And if this is 8 centimeter, this is also 8 centimeter. Okay. And now, with the same reason that from external point, if you draw these two tangents, the length will be same. So if I take it x, तो ये भी तो x होगा, है ना? तो अगर मुझे ये पता चल जाती है x की वैल्यू, तो मुझे ये बिल्कुल पता चल जाएगा कि ट्रायंगल की साइड्स की मेजर क्या है. यहाँ तक समझ आया आपको? दोबारा से देख लीजिए. एक्सटर्नल पॉइंट से ये लेंथ्स ऑफ टेंजेंट सेम होती है, इसलिए ये 6 है तो ये भी 6 लिया. और इधर भी सेम रीजन से ये 8 है तो ये भी 8 है. और यहाँ भी ये x मैंने अपनी तरफ से लिया तो दिस इज ऑल्सो x. तो from an external point to the circle, the lengths of tangents are same. Therefore CF is equal to CD, that is 6 centimeter, and your BD is equal to BE, that is 8 centimeter, and let x लेते हैं इसको, AF is equal to AE, that is x centimeter. Okay. Now after this I am going to take, देखो मैं इसमें पहले ही आपको बता दूं कि मैं इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट लेने वाली हूँ. अगर इस ट्राइंगल को पूरे को देखें तो
एरिया अगर निकालना है तो हमारे पास दो मेथड्स हैं इसके एरिया निकालने के। एक तो ये कौन सा, हीरोन्स फॉर्मूला से, क्योंकि ये तीन साइड्स दी हुई हैं आपको। पहली साइड क्या है, पहली साइड अगर आप देखें, सो दिस इंप्लाइज BC साइड कितनी हो गई 6 + 8 दैट इज 14 सेंटीमीटर। AB साइड कितनी हो गई आपके पास 8 + x सेंटीमीटर, और उसके बाद है AC कितना है, देखिए ये था AB 8 + x, ये है AC 6 + x सेंटीमीटर, 6 + x सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये हमने लिख दिया। अब अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करूं तो एक तो क्योंकि साइड्स है मेरे पास ये तीनों, इससे मैं एरिया निकाल सकती हूँ। तीनों साइड्स का यूज करके अगर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं तो हम हेरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं, जिसमें पहले सेमी पेरीमीटर की हेल्प से उसको करेंगे। और दूसरा तरीका कौन सा है यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल किसी ABC का निकालने का, ये देखो अगर मैं इस पूरे ट्राइंगल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, एक तो ये वाला, लेट मी शो इट विद द हेल्प ऑफ अदर कलर इफ इट इज पॉसिबल, ये वाला नहीं हो पा रहा। एक तो ये वाला ट्राइंगल देखो जरा, चलो मैं इसको थोड़ा सा और शेप देती हूँ। एक तो ये ट्राइंगल है जी, है ना, और दूसरा ट्राइंगल ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ना, दूसरा पार्ट कौन सा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला जो इधर है, और तीसरा इधर वाला। अगर इन तीनों का एरिया निकाल के, ये देखो इधर ये है, एक ये है, एक ट्राइंगल ये हो गया, एक उधर से ऐसे बन गया, और तीसरा ये वाला हो गया, ये वाला। तो इन तीनों का एरिया अगर हम निकाल के ऐड कर लें तब भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आ जाएगा। तो हम ये जो दो उधर से एरिया निकलेगा, इधर से इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे, तीनों एरियाज को ऐड कर देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आ जाएगा। और उसको हम हीरोन्स फॉर्मूला वाला जो आप फॉर्मूला लगा के एरिया निकालेंगे उससे कंपेयर करोगे तो आपकी x निकल आएगी, और x निकलते तीनों साइड्स निकलती है ना। तो चलिए हम करते हैं इसको पहले कैसे, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC क्या है, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है BC इंटू ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड है OD। ओके, तो हाफ BC कितना है 14, अभी निकाला ना हमने BC 14, और OD कितना है 4, रेडियस हमें 4 सेंटीमीटर गिवन है इसका, तो ये हो गया आपका 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया यूनिट आ गई स्क्वायर में। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, पहले तो मैंने BOC का एरिया निकाला, अब BOA यानी AOB का निकालेंगे। हाफ, अब बेस होगा ये, अब एक बेस ये देखो, पहले इस वाले में आपने क्या किया, हाफ इंटू बेस ये लिया और ऑल्टीट्यूड ये लिया था। ये ऑल्टीट्यूड है, क्यों है ऑल्टीट्यूड, क्योंकि ये देखो ये टेंजेंट है एंड रेडियस है, टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब इसमें अगर आ जाइए तब भी ऐसे, ये आपका रेडियस है, ये टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो रेडियस है, और ये टेंजेंट है, रेडियस एंड टेंजेंट आर पॉइंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सिमिलरली हियर दिस इज रेडियस एंड दिस इज टेंजेंट, एंड रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना। तो इसका मतलब इस ट्राइंगल के लिए आपने बेस लिया ये, और ये क्या है 8 + x, और ऑल्टीट्यूड ये है जो कि ये रेडियस, और रेडियस है आपके पास 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया हाफ इंटू बेस, बेस है BC और ऑल्टीट्यूड है OE। पुट द वैल्यूज, हाफ बेस कितना BC 8 + x, ऑल्टीट्यूड कितना है आपका 4, तो 2 2 क्योंकि ऑल्टीट्यूड है ये रेडियस जो कि ये है, तो ये हो गया आपके पास 16 + 2x। ओके, मल्टीप्लाई कर दिया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल तीसरे वाला ये जो ट्राइंगल है ये वाला, ठीक है, AOC इज इक्वल टू हाफ, अब इसमें बेस बन जाएगा AC, ऑल्टीट्यूड क्या होगा ये OF, पुट द वैल्यूज, हाफ AC कितना है निकाला था ना हमने यहाँ पर 6 + x, ऑल्टीट्यूड कितना है 4, तो ये आ गया आपके पास 12 + 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या आ गया बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल
AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। तीनों जितने आपके जो ये तीनों ट्राइंगल्स हैं इनके एरिया को ऐड करके एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आ गया आपके पास। तो AOB का एरिया 16 प्लस 2x, BOC का एरिया BOC का 28 है और AOC का कितना है 12 प्लस 2x है। तो आपने जब इसको ऐड किया तो आपके पास क्या आया, ये है आपके पास 28 56 प्लस क्योंकि 16 प्लस 12 28 28 प्लस 28 56, दिस इज 2x प्लस 2x, दिस इज 4x। ओके, तो ये आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फर्स्ट मेथड से आ गया। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल हीरोन्स फॉर्मूला से भी निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल हीरोन्स फॉर्मूला से अगर निकालते हैं तो सबसे पहले आपको सेमी पेरीमीटर निकालना होता है जो कि है AB प्लस BC प्लस AC अपॉन 2। तो AB कितना है जी आपके पास, AB है 8 प्लस x, BC कितना है आपके पास 14 और AC कितना है 6 प्लस x बाई 2। तो ये हो गया आपके पास 28 प्लस 2x अपॉन 2। इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा, 14 प्लस x अपॉन 2। तो s कितना आया 14 प्लस x आ गया आपके पास। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय यूजिंग द फॉर्मूला आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो वो क्या होता है s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। अब ये ABC क्या है, ये आपकी साइड्स हैं ट्राइंगल की तीनों। s क्या है, सेमी पेरीमीटर है जो हमने निकाल लिया है। तो अब ये आया s, पहले s कितना है 14 प्लस x, फिर क्या है जी s 14 प्लस x माइनस a, माइनस ये वाली साइड 14 सेंटीमीटर, पहली साइड आप माइनस कर रहे हो, ये आपकी मान लो BC है, ये AB है, ये AC है। तो BC कितना है जी आपके पास 8, ये आपका 8 प्लस 6 14 था। उसके बाद s माइनस b यानी कि 14 प्लस x माइनस b, b कितना है जी आपके पास AB कितना था 8 प्लस x, 8 प्लस x। उसके बाद 14 प्लस x ये s माइनस c क्या है AC कितना था 6 प्लस x, 6 प्लस x। मैंने ब्रैकेट लगा के किया है, साइन का बहुत ध्यान रखना है। अगर आपने ये माइनस के बगैर करते हो तो पहले ही साइन चेंज करो, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। चलिए जरा हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये आ गया 14 प्लस एक्स और यहाँ पर ये माइनस 14 और 14 कैंसिल हो गए, x बचा। अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट करते हैं 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स। वही मैं आपसे बोल रही थी, इधर यू राइट डायरेक्टली और इस तरीके से आप ब्रैकेट लगा के माइनस लिखिए एंड when you will remove this bracket then you change the sign. This is 14 plus x minus 6 minus x. Okay, minus x plus x cancel, minus x plus x cancel. So what is left now? This is 14 plus x into this x. 14 minus 8 is 6 and this is 14 minus 6 is 8. Let it be here as it is. तो आपके पास अभी आया ये और इधर है आपके पास ये। ओके, नाउ दिस इज ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है, ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है, ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है। इक्वेट कर लीजिए। सो बाय 1 and 2 बोथ कैन बी इक्वेटेड। तो मैं इसको लिख रही हूं पहले 56 प्लस 4x इज इक्वल टू 14 प्लस x इंटू 6 इंटू 8। नाउ आई कैन सी हियर 4 इज कॉमन, तो आई एम टेकिंग दैट 4 कॉमन, तो ये हो जाएगा 4 कॉमन निकाल लीजिए 14 प्लस x, isn't it? Now if you take squaring both sides, तो 4 स्क्वायर हो गया, 14 प्लस x का भी स्क्वायर हो गया और इधर क्या होगा, स्क्वायर रूट विल बी कैंसल्ड बाय द स्क्वायर। सो 14 प्लस x
into x into 6 into 8. 14 plus x will be cancelled with this square. Okay, this is 16, 4 square is 16, so now this is 16, 14 plus x, and this is x, and this is 48, 6 8 is 48, 48x we can write it, and this is cancelled. So 14 plus x is equal to 3x, so 14 is equal to 2x, so x is equal to 7. x कितना आया जी? 7. x के आते ही आपके पास सारी साइड्स आ गई, क्योंकि BC तो आपका 14 था, AB कितना था? AB साइड कितना है आपके पास? AB is equal to 8 plus x, यानी कि 8 plus 7 15 सेंटीमीटर आ गया आपके पास, और AC क्या था? 6 plus x, यानी कि 6 plus 7 that is 13 सेंटीमीटर आ गया आपके पास। क्वेश्चन लंबा जरूर है, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको ध्यान से देख के करेंगे तो मुश्किल नहीं है। प्रैक्टिस कीजिए एक दो बार इस तरीके के क्वेश्चन, उसमें ये साइड्स की ये लाइन सेगमेंट्स ये जो है ये चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही आता है। हाँ जी स्टूडेंट्स, नाउ हियर इज ऑल द सम्स ऑफ एनसीईआरटी बुक of particularly exercise 10.2 are over, that is done, खत्म हो गए वो। अब थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं। लुक हियर इन दिस क्वेश्चन, O is the center of the circle। ये जो मैं दोनों क्वेश्चंस लिए हैं ये आपका एक बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन आई हैव टेकन, ठीक है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, ये आपको मैं पहले से बताता हूँ, तो इनको ध्यान से समझिए। क्या दिया है? O is the center of the circle and BCD is the tangent, ये BCD इसका टेंजेंट दिया है, ओके जी। उसके बाद at point C, ये यहाँ से BCD is the tangent at point C of this circle, यानी C is the point of contact। Prove that angle BAC, BAC कौन सा एंगल है? BAC, यानी ये वाला एंगल, ओके, ये वाला, प्लस एंगल ACD, यानी कि ये, अगर मैं इसको x ले लूँ और इसको y ले लूँ तो x प्लस y 90 डिग्री करना है। अच्छा आप एक काम कीजिए, इस एंगल को z ले लीजिए, ठीक, z, ठीक से लिख दूं मैं, ये है z। अब आप ये देखिए OC परपेंडिकुलर टू CD है, क्यों? क्योंकि OC इज द रेडियस एंड दिस इज द टेंजेंट, बिकॉज radius is perpendicular to the tangent at the point of contact। थ्योरम आपकी है 10.1, याद आया? बिल्कुल, बढ़िया। तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल OCD 90 डिग्री हो गया, एंगल OCD 90 डिग्री। OCD तो दो एंगल्स को मिला के ये पूरा एंगल OCD y प्लस z है, ओके, y प्लस z हो गया आपका 90 डिग्री, नेम इट 1, इसको नाम 1 दे दीजिए। अब देखिए ध्यान से, इन ट्राइंगल OAC ट्राइंगल में क्या देख रहे हो? OA और OC इक्वल है, क्यों है इक्वल? सोचिए, OA और OC, why these two are equal? क्या दिख रहा है? रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, सेम सर्कल के रेडियस होने की वजह से ये इक्वल हैं। इस वजह से एंगल x इज इक्वल टू एंगल z, यानी x इज इक्वल टू z। क्यों हो गया? क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये दोनों साइड्स जब ये इस ट्राइंगल में जब ये साइड इसके इक्वल होगी तो ये एंगल भी तो इसके इक्वल हो जाएगा। रीजन, एंगल्स opposite to equal sides are equal। good। now z की जगह अगर आप x लिख दें, क्योंकि हमें किसको प्रूव करना है? BAC का मतलब क्या था? BAC का मतलब x था और ACD का मतलब y था। आपको x प्लस y को 90 डिग्री प्रूव करना है ना, तो आपके पास y प्लस z है, यानी z की जगह x चाहते हो आप, तो z की जगह x आ तो गया, क्योंकि z और x इक्वल है। यूजिंग 2 in 1, तो y प्लस
z किसके y प्लस z 90 है, लेकिन z तो x के इक्वल है, तो y प्लस x इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस इट इज प्रूव्ड। अब आ जाइए इस क्वेश्चन पर। इसमें देखिए क्या दिया है, AB इज द कॉर्ड, ये AB आपकी कॉर्ड है, विद कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल whose center is O. AOC is the diameter and AT is the tangent. AT is the tangent to the circle at this point A. Means A is the point of contact. Now show that BAT means ये वाला एंगल is equal to ACB. ये दोनों एंगल इक्वल है। एक का नाम मैं X रख देती हूँ, एक का नाम मैं Y रख देती हूँ और इसका नाम मैं Z रख देती हूँ। ठीक है, फिर वैसे ही देखो, पहले तो आप यही करो, OA परपेंडिकुलर टू AT, क्यों? क्योंकि OA रेडियस है, AT यही वाला रीजन आ गया, सेम रीजन है इसका, सेम रीजन। ठीक, इसके बाद आपका एंगल OAT हो गया 90 डिग्री, OAT यानी 90 डिग्री यानी x प्लस z हो गया आपका 90 डिग्री, नेम इट 1। और मुझे किसको इक्वल करना है, BAT। BAT का मतलब BAT का मतलब x और ACB यानी कि y, मुझे तो x और y को इक्वल करना है। अच्छा, अब जरा ABC ट्रायंगल में आ जाओ। इन ट्रायंगल ABC आपको पता है एंगल B कितना है, बता सकते हैं आप? 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि AC डायमीटर है। आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि अगर ये डायमीटर होता है तो डायमीटर से के एंड पॉइंट से आप जो भी एंगल बनाएंगे वो क्या होगा, 90 डिग्री। एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल, देयरफॉर व्हेन दिस इज डायमीटर, जब ये डायमीटर है तो डायमीटर के ये एंड पॉइंट्स हैं और एंड पॉइंट्स जब ये एंगल बनाएंगे यहाँ पर तो ये 90 डिग्री है। इसलिए अब आ जाइए आप इस ट्रायंगल में एंगल ए, ये लिख दीजिए एंगल इन सेमी सर्कल, इस वजह से ये 90 डिग्री है। रीजन पता होना चाहिए ना आपको। तो एंगल बी प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये देखो, दिस प्लस दिस प्लस दिस, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, इस वजह से। अब इसके बाद b की वैल्यू पुट कर दो आप 90, तो y प्लस जेड इज इक्वल टू 180, तो आपके पास आ गया y प्लस जेड भी 90 डिग्री के इक्वल है। दिस इज नंबर 2। अब 1 कह रहा है कि x प्लस जेड 90 है, 2 कह रहा है y प्लस जेड 90, यानी ये दोनों राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी सेम होनी चाहिए ना फिर। तो बाय 1 and 2 x प्लस जेड is equal to y plus z. Z cancel by z, therefore x is equal to y, और वही हमें प्रूव करना था कि x is equal to y है, hence it is proved। तो इसके साथ बेटा अब हमारा ये चैप्टर हो गया कंप्लीट, बट देयर आर सो मेनी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। ये नहीं है कि भाई दिस एक्सरसाइज वी हैव डन सो इट्स ओवर, नो, देयर आर मेनी क्वेश्चंस व्हिच यू आर टू ट्राई योरसेल्फ। आप उनको खुद प्रैक्टिस करेंगे एंड I will also give you some questions in the form of assignment but later on.